इंदौर में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात सामान्य होने के बाद सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। छावनी अनाज मंडी के व्यापारी भी पिछले कई दिनों से कलेक्टर से मंडी में व्यापार प्रारंभ कराने के लिए गुहार लगा रहे थे। मंगलवार को कलेक्टर मनीष सिंह खुद छावनी अनाज मंडी पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों से चर्चा कर जाना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी में कैसे व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि किसान मंडी में अपनी उपज लेकर नहीं आएगा। व्यापारी सौदा पत्रक के माध्यम से किसानों के पास जाकर उनकी उपज खरीदेंगे। व्यापारी गोदामों में अपना माल रखकर उनकी प्रोसेसिंग कर सकेंगे। चर्चा के दौरान जो भी नियम व शर्तें तय हुई हैं, उनका यदि किसी व्यापारी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ लाइसेंस निरस्त की भी कार्रवाई की जाएगी। स्थिति ठीक हुई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोजगार चलता है। व्यापारी भी जुड़े हैं इस जगह से, हम मालों की लेबर का मामला भी है, किसानों का भी इशू जुड़ा है। आज यहाँ पर मंडी के व्यापारियों से चर्चा करने आए थे। इन लोगों की चर्चा चल रही थी हम लोगों की, और आज चर्चा करने जाए थे किस प्रकार से व्यापार किया जाए कि कम से कम लोगों के मूवमेंट में, कम से कम गाड़ियों में किसानों की खरीदी भी हो जाए। उसमें कई अच्छे निर्णय हुए हैं चर्चा करके। सौदा पत्रक में व्यापारी लोग जा करके किसानों का माल खरीदेंगे। जो अंदर गोडाउंस हैं, 50-60 गोडाउंस हैं कि जो एक्टिव गोडाउंस हैं, उन गोडाउंस में किस प्रकार से माल आएगा। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई माल नहीं आएगा, कैंटर में आएगा। किसानों को यहाँ आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी, खुद होके लोग जाएंगे। और ये भी व्यापारियों ने बताया कि हर किसान के संपर्क में कई व्यापारी भी हैं, ताकि किसान को सही उचित मूल्य मिल सके उसकी उपज का, वो भी सुनिश्चित किया जाएगा उसको। उसके ऊपर देखा गया कि जो किसान का माल है उसके मूल्य के अनुसार सही माल दाम मिले उसको, वो भी व्यापारी भाई हमारे सुनिश्चित करेंगे। तो ये आज संजय अग्रवाल जी थे, मनोज काला जी थे, मंगल जी थे, एक अग्रवाल जी युवा टीम भी है यहाँ की बहुत अच्छी, जो बहुत पॉजिटिव अंदाज में पूरा ये कार्य कर रही है, देख रही है। तो बहुत सारे निर्णय हुए हैं, उसका एक आदेश हम लोग बना रहे हैं, पंचनामा भी मंडी सचिव बना लेंगे। उस प्रकार उस लाइन पे हम लोग ऑर्डर इशू करके और यहाँ भी हम लोग काम शुरू कराएंगे। कम मात्रा में होगा पर कम से कम व्यापार रोटेशन में आ जाएगा पूरा। सर, वायलेशन होने पर जो हम तय कर रहे हैं, वो वायलेशन होने पर आपने कहा है कि सख्त कार्रवाई करेंगे। वो तो बिल्कुल बोला है कि देखिए अल्टीमेटली जो नियम प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, जो 60 मिनट की चर्चा हुई है सभी के साथ और सब सहमत हैं उसमें, उसका वायलेशन कोई भी अगर करता है तो उसके लिए तो फिर वो न केवल अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो दूसरों के स्वास्थ्य, अपने परिवार के साथ, दूसरे यहाँ जो मंडी में आने लोग जो कार्य उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, तो उसको तो कार्रवाई करेंगे। उसको भी वो व्यापार नहीं कर पाएगा यहाँ पर। वो भी बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मंडी के लाइसेंस भी निरस्त करने का अधिकार अभी है हमको, हम ही कर देंगे। और जो किसी भी गोदाम में, दुकान में जो भी लेबर वर्क करेगी, भले तो लेबर कम लगेगी इसमें हम लोग एक व्यापारी को 10 पास इशू कर रहे हैं। जो लेबर काम करेगी उसका रिकॉर्ड ही पूरा रखना होगा इनको, तो वो सब प्रिकॉशंस भी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे व्यापारी हैं यहाँ के, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं सब, और जो बोलते हैं हम करते भी हैं। और हम लोग नियमित समझाइश भी देते रहेंगे ताकि इनको कहीं कोई कमी रह भी गई हो तो पूर्ति होती रहे। तो प्रशासन पूरा इनके अच्छे व्यापार, सुव्यवस्थित व्यापार को चलाने के लिए, भले कम मात्रा में हो पर व्यापार इनका रोलिंग में आना शुरू हो जाए, वो पूरा हम लोग अभी इनके चर्चा करके शुरुआत करा रहे हैं। 1-2 दिन में धीमी गति से कार्य शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पिकअप करेगा। छावनी अनाज मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के अनुसार पिछले 52 दिनों से मंडी बंद होने से न सिर्फ किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि व्यापारियों को भी काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कलेक्टर द्वारा व्यापार प्रारंभ करने की सहमति देने से सभी व्यापारियों ने राहत की सांस ली। कलेक्टर महोदय से बहुत ही अच्छे परिवेश में चर्चा हुई है और सौदा पत्रक के माध्यम से किसानों का माल व्यापारी गांव से लाएगा और वो माल यहाँ आकर व्यापारियों के गोदाम में उतरेगा। और व्यापारियों का जो माल आता है उसकी भी साहब ने पूरी छूट दे दी है। करीब साहब ने व्यापारियों की सभी बातों को गंभीरता से सुना और उसका पूरा निर्णय दिया है। व्यापारियों का जो माल आएगा वो गोदाम में अनलोड होगा और जाएगा। ये कब से प्रारंभ होगा? इसकी व्यवस्था 1-2 दिन में लग जाएगी। हम पूरा साहब को परिवेश बना के देंगे, उसके पर अनुमति आ जाएगी और सभी व्यापारी अपना व्यापार शुरू से कर पाएंगे। कितने व्यापारी हैं और लगभग लॉकडाउन के दौरान अगर हम बात करें तो अनुमानित कितना नुकसान अगर हम बात कर सकते? देखिए, व्यापारी नुकसान की तो कोई कल्पना नहीं है भाई साहब। आज जीवन बच गया व्यापारी का, वो बड़ी पूंजी है। नुकसान की तो अपन गणना कर नहीं सकते। आज तारीख में 100 व्यापारी के लगभग इस मंडी में व्यापार करते हैं और यूँ संस्था के 750 मेंबर हैं। कुछ व्यापारी उद्योग नगर में सब जिन लोगों का व्यापार चल रहा है। बाकी अनाज मंडी पर्टिकुलर बंद है। आज 52 दिन हो गए हैं ये मंडी में किसी व्यापारी का व्यापार नहीं हुआ है। साहब से लगातार हम 20 दिन से प्रयास कर रहे थे, जिनने उसका उन्होंने करा और हमारे व्यापारियों की पूरी बात को सुनकर सौदा पत्रक से और व्यापारी माल के आवजोग का उन्होंने पूरा
इसको अनुमति दे दी है। आपका नाम? संजय अग्रवाल, अध्यक्ष इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ। जी बताइए किस तरह से जो है मतलब आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करेंगे, आज जो मीटिंग हुई है, और कितना हम ये कहें कि नुकसान हुआ होगा अभी तक? नुकसान तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि सबसे बड़ा कि इंसान का जीवन है वो बच जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। और नुकसान की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ यहाँ से 1-1.5 करोड़ रुपए रोज़ का यहाँ पे नुकसान चला। और मंडी टैक्स, मंडी समिति को रोज़ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से 7-8 लाख रुपए रोज़ का मंडी शुल्क का नुकसान हुआ है जो है। इस तरीके से 50-52 दिन से मंडियाँ बंद है। और हम लोगों के यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं उनको गोडाउन के किराए हैं, एक गोडाउन का 20-25 हज़ार रुपये किराया है। वो जो लेबर लगी है उनके यहाँ, किस तरह से आप उनको कहेंगे कि वो आए, उन्होंने आपकी समस्याएं सुनी? अभी जैसे कलेक्टर साहब ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो हम लोग धीरे धीरे अपना व्यापार चालू करेंगे। एक दिन में एक व्यापारी के यहाँ 100 कोशिश करेंगे कि कम से कम माल आए, 100 बोरी 50 बोरी इस तरीके से आएगा। और दुकान में कम लोग रखेंगे, मशीन जो चलाना है वहाँ पे एक आदमी रखेगा और 3-4 लोग एक दुकान में रहेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू करेंगे। राजेश अग्रवाल, व्यवस्थापक, इंदौर अनाज तिलहन संघ। मंडी समिति द्वारा जल्दी बैठक में तय किए गए नियमों व शर्तों के अनुसार अनुमति जारी कर दी जाएगी, जिसके 2 दिन बाद छावनी मंडी में व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोहराम एक्सप्रेस।